कि हमारी जो 71 की जो वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें तकरीबन बड़ा किरदार नेवी ही ने अदा किया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो लेटेस्ट वीडियो है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। वीडियो का टाइटल हिंदी में चाइना पाकिस्तान। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। भारत सुरक्षा के क्षेत्र में दिन पर दिन तरक्की कर रहा है और दुनिया के कई देशों से आगे निकल रहा है। भारतीय थल सेना की बात करें, जल सेना की या फिर वायु सेना की बात की जाए, हर क्षेत्र में भारत नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है और आज भारत की ताकत को दुनिया सलाम कर रही है। अमेरिका और रूस जैसे ताकतवर देश भारत के साथ हथियारों का व्यापार करने के लिए उत्सुक हैं। वहीं पाकिस्तान और चीन जैसे पड़ोसी मुल्क भारत की बढ़ती ताकत को देख परेशान भी हैं। आपको बता दें कि भारत ने सुरक्षा के क्षेत्र में विंध्यागिरी जंगी जहाज के रूप में एक और उपलब्धि हासिल कर ली है, जिसको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हरी झंडी दिखाई है। जी हां, भारतीय नौसेना के लिए नया आधुनिक और घातक जंगी जहाज लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है विंध्यगिरी। इसे कोलकाता की गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स बना रही है। यह नीलगिरी क्लास का फ्री गेट है, जो एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल युद्धपोत है। चलिए अब आपको विंध्यगिरी जहाज के बारे में तफसील से बता देते हैं कि इसकी ताकत क्या है। नीलगिरी क्लास फ्रीगेट्स को मझगांव डॉक और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स बना रहे हैं। कुल 7 जंगी जहाज बनने थे, जिनमें 5 लॉन्च हो चुके हैं। लॉन्च किए गए फ्रीगेट्स के नाम है नीलगिरी, उदयगिरी, तारागिरी, हिमगिरी और दूनागिरी। अब छठा फ्रीगेट विंध्यागिरी लॉन्च होने वाला है। इसका डिस्प्लेसमेंट 6670 टन है। यह करीब 488.10 फीट लंबा है। इसका बीम 58.7 फीट है। इनमें 2 मैन डीजल इंजन लगा है। इसके अलावा 2 जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन लगे हैं, यानी यह इलेक्ट्रिक डीजल युद्धपोत है, जिसकी अधिकतम गति 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं अगर इस जंगी जहाज की रफ्तार की बात की जाए तो ये 52 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चले तो इसकी रेंज 4600 किलोमीटर रहेगी। वहीं अगर 30 से 33 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो यह 10,200 किलोमीटर तक जा सकता है। इसमें एक साथ 35 अधिकारियों के साथ 226 नौसैनिक तैनात हो सकते हैं। इसमें एंटी एयर वॉरफेयर के लिए 4x8 सेल वाले वर्टिकल लॉन्च सिस्टम लगे हैं, यानी हवा में मार करने वाली 32 ब्राक 8ER लॉन्च कर सकते हैं। इसमें 2 RBU 6000 एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर्स लगे हैं, यानी यहां से 72 रॉकेट्स दागे जा सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक 76 किलोमीटर की ऑटो मेलारा नौसैनिक गन लगी है। दूसरी तरफ 2 AK-630 MCIWS गन लगी है, जो दुश्मन के जहाज, हेलीकॉप्टर, बोट्स या मिसाइल पर ऑटोमेटिकली हमला करने में सक्षम है। इस जंगी जहाज पर 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर या 2 सी किंग MK हेलीकॉप्टर तैनात हो सकते हैं। इस जहाज पर 2 मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को रखने के लिए बंद हैंगर है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि विंध्यागिरी जंगी जहाज की ताकत क्या है और भारत ने इसे लॉन्च करके नौसेना की ताकत को कैसे बढ़ाया है। एक देश तरक्की कर रहा होता है या जब एक देश मुसलसल तरक्की कर रहा है, तो अंडरस्टूड एक बात है कि उसे अपनी ताकत भी बढ़ानी है, उसे अपने आप को मजबूत भी करना है, सिर्फ इकोनॉमिकली नहीं, डिफेंस के मामले में भी। अच्छा, मैं समझ रहा था कि शायद वो वाला जहाज़ होगा जैसे एक क्राफ्ट होते हैं, जैसे विक्रांत एक के हवाले से हमने वीडियोस देखी थी, लेकिन ये उस तरह का नहीं है। ये अलग एक जंगी जहाज़ है और समुद्री जहाज़, जंगी जहाज़। अच्छा,
नेवी को लेके मैं समझता हूँ कि जो देश समंदर के किनारे हैं और जिनके यहाँ समंदर खुला हुआ है, बिल्कुल ही मैदान साफ़ है, कोई भी आ सकता है, हमले आवर आ सकते हैं, कोई भी आ सकते हैं, तो उसे अपनी एयरफोर्स और ये सारी चीज़ें तो मजबूत करनी ही होती हैं। अपनी बहरी फ़ौज भी, समंदरी फ़ौज भी, नेवी भी आपको मजबूत करनी पड़ती है। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी थी, उसमें मुझे ये अंदाज़ा हुआ था कि हमारी जो 71 की जो वॉर हुई थी पाकिस्तान और इंडिया की, उसमें तकरीबन बड़ा किरदार नेवी ही ने अदा किया। यानी यूँ समझ लें कि सही मायनों में अगर उस जंग को जीतने में इंडिया ने जिस तरह से उस जंग को जीता, वो सही मायनों में नेवी का बहुत बड़ा क्रेडिट है। एयरफोर्स का भी अपना हाथ है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर जो है वो नेवी का किरदार है, क्योंकि इसमें मैंने एक उस बात का भी सुना था कि बाकायदा कराची पोर्ट जो है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया था। कराची पोर्ट को यूं समझ लें कि बिल्कुल ही तबाह हो गई थी। इतनी गोला बारूद, इतनी बमबारी की गई थी कि 1971 की वॉर में कराची बंदरगाह बर्बाद हो गई थी। तो और रशिया की जो तरफ से और अमेरिका की तरफ से भी जो जहाज़ आए थे, और गाज़ी जो थी पाकिस्तान की सबमरीन, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो बड़ी ही चालाकी के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से नुकसान कर रही है इंडियंस का, वो भी तबाह कर दी गई थी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उस जंग की असल जीतने की वजह नेवी थी ज़्यादातर, क्योंकि देखिए सारी चीज़ों की आपस में कम्युनिकेशन अच्छी होती है या एक बॉन्डिंग होती है, तो ही जाके किसी भी कामयाब होते हो। अगर आपकी एयरफोर्स है या नेवी है या ज़मीन की जो फ़ौज है, आर्मी है, तो अगर उनके अंदर कम्युनिकेशन ही नहीं है, उनके अंदर एक ही नहीं है, उनके अंदर यूनिटी नहीं है, उनके फ़ैसलों में उनके उसमें तज़ाद है, उसमें इख्तलाफ है, आर्गूमेंट है, चीज़ें हैं जो एक दूसरे के लिए वो नहीं मान रहे, तो फिर आपको नुकसान होता है किसी भी जंग में। तो उनका किरदार भी अपनी जगह है, लेकिन बड़ा किरदार नेवी का। तो मैं एक चीज़ अंदाज़ा लगा रहा हूँ, जैसे दूसरे साजो सामान के अलावा जैसे S-400 वगैरह है और चीज़ें हैं या तैयारे हैं, उनके साथ साथ इंडियंस जो है वो नेवी को भी बड़ा भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। मोदी जी की गवर्नमेंट में इस नेवी को मजबूत करने में भी बहुत ख़ास किरदार अदा किया गया है। जिस तरह से बड़े बड़े जो एयरक्राफ्ट थे, जिसमें कई जहाज़ एक ही वक्त में लैंड हो सकते हैं, एयरक्राफ्ट आपको बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकता है जंग जीतने में, और फिर किसी और देश की मदद करने में भी, किसी और देश के नागरिकों को बचाने में भी आप समंदर के रास्ते जा सकते हो। तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, नॉलेज थी। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।